एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे और बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी लास्ट क्लास है ये योजनाओं की। आज हमारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, और ये सितंबर 2013 में आई थी। ठीक है, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना कब आई थी? सितंबर 2013 में आई थी। और इस योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को कौशल प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता था। ठीक है, और विपत्तिग्रस्त महिलाओं के विकास हेतु मध्य प्रदेश को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2015 में भी मिला है। ठीक है, तो इसको अपन ने याद करने की मैंने आई थिंक आपको ट्रिक बता चुकी हूँ इसकी कि क्या होगी। तो मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना सितंबर 2013 में तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, है ना, या अन्य कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्यों हो जाती है? क्योंकि महिलाओं जो है क्या नहीं है, सशक्त नहीं है ना, मतलब अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। लेकिन इस योजना को लाने के बाद मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब तेरे साथ यानी तेरा बालिका या लड़की है जो भी है, कन्या, अब तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि गलत नहीं होगा से मतलब है अब तेरे ऊपर कोई सितम नहीं होगा, क्योंकि अब हम तुझे सशक्तिकरण की ओर ले जा रहे हैं, तुझे सशक्त बना रहे हैं, इसलिए अब तेरे साथ कोई सितम नहीं होगा। सितंबर यानी 13, सितंबर 13। ठीक है, तेरे साथ कोई सितम अब नहीं होगा, क्योंकि अब हम तुझे सशक्त बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसको याद करा था। अगला देखेंगे स्वागत लक्ष्मी योजना। तो स्वागत लक्ष्मी योजना कब आई थी? 24 जनवरी 2014 को। अच्छा, 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हमारा बालिका दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। तो बालिका जो हमारे घर में आएगी, है ना, तो हम क्या करेंगे? उसका स्वागत करेंगे, है ना, स्वागत करेंगे ना उसका, बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के साथ साथ उस लड़की को क्या है, हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। कब तक? जब तक कि वो थोड़ी मैच्योर नहीं हो जाती, यानी 14 साल तक उसको हमें थोड़ी सी उस पर नज़र रखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है स्पेशल। तो लड़की का हम स्वागत करेंगे, अपनी जो बालिका है उसका स्वागत करेंगे। 24 जनवरी को जो पैदा मतलब हुई है, बालिका दिवस मनाते हैं। और इसको हम इसका जो निगरानी इसको कब तक रखेंगे? हमारे घर की लक्ष्मी होती है ये, तो इस पे हम 14 साल तक विशेष ध्यान रखेंगे। बच्ची होती है 14 साल तक, है ना, कम मतलब ऐसी होती है, नाजुक होती है, तो इस पर ध्यान देना पड़ता है हमको। ठीक है, उद्देश्य देख लो। इसके अंतर्गत गर्भ में पल रहे नवजात, विद्यालय व महाविद्यालय की छात्राएं, घरेलू कामकाज करने वाली श्रमिक महिलाओं को सम्मिलित किया गया है। इसके अंतर्गत मेधावी बालिकाओं का सम्मान, उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहन, महिला जनप्रतिनिधियों का सम्मान, पंचायत महिला प्रतिनिधियों का सम्मान आदि। ठीक है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखेंगे गौरवी केंद्र। गौरवी केंद्र जो है ये 26 जून 2014 को इसकी शुरुआत हुई है, गौरवी केंद्र की। ठीक है, 16 जून। तो ऐसे अपन कैसे याद रखेंगे इसको? देखो, गौरवी, गौरवी है, गौरवी, तो इसको कैसे याद रखेंगे? गौर से क्या बोलते हैं, 16 जून। इसको मैं याद करने की देख लेती हूँ ट्रिक क्या है। देखो, इसकी मैंने ट्रिक कुछ ऐसी बनाई है कि जैसे कोई महिला है या कोई लड़की है, तो क्या होगा, एक माँ बाप को अपनी लड़की पे कब गौरव होता है, कब गौरवान्वित फील करते हैं? जैसे मान लीजिए लड़की सड़क पर जा रही है, उनकी बेटी सड़क से जा रही है, और 16 जो जन है, 16 जन उसका पीछा करते हैं, 16 जन उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो लड़की क्योंकि सेल्फ डिफेंस जानती थी, है ना, अपनी रक्षा करना जानती थी, तो उसने क्या करा, 16 जो जन थे ना, उनमें से 14 ही बचे, बस 14 ही बचे। 2 को तो उसने क्या कर दिया, निपटा दिया, लुढ़का दिया नीचे अपनी जो है जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक है उससे, उनके साथ भिड़कर 2 को तो बिल्कुल ढेर कर दिया, तो 14 ही बचे उनसे। तो यानी 16 जून 14। ठीक है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब हमारी बच्ची क्या है, सुरक्षित है, सेफ है, अब कोई डर वाली बात नहीं है, रात बेरात कहीं भी आए जाए ये अपनी रक्षा खुद कर सकती है। यानी गौरव फील करते हैं ऐसे माता पिता जिनकी बच्ची में गुण है कि 16 जन अगर उसका पीछा करें तो वो 14 ही बचने दे, तो 2 को तो बिल्कुल ढेर ही कर दे, और 2 को देख के तो फिर बाकी के 14 ही भाग ही जाएंगे, है ना। तो उद्देश्य क्या है इसका? हिंसा व बलात्कार की शिकार महिलाओं की सहायता करना। प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश के पहले एकीकृत संकट समाधान गौरव केंद्र की स्थापना की। ओके, आगे चलेंगे।
नेक्स्ट है हमारा, देखो ये वाली योजना हो चुकी है, लालिमा योजना आई थी। लालिमा योजना मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये भी पहले बता चुकी हूँ। लालिमा योजना को हमने 1 नवंबर 2016 को कैसे याद कर रहा था। लालिमा किसके लिए है, एनीमिया को रोकने के लिए है। और 16 साल की उम्र में, 16 साल की जो उम्र होती है ना, 16 साल की उम्र में लड़कियां 1 नंबर की कैसी हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं। 1 नंबर की एनीमिक हो जाती है, इनमें खून की कमी हो जाती है, ऐसा मैंने याद करा था। 16 साल की उम्र में लड़कियां 1 नंबर की क्या हो जाती हैं, एनीमिक हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी डाइटिंग वाइटिंग करने लगती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से है ना, उद्देश्य क्या है, बच्चों, बालिकाओं और महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति दिलाना। ठीक है। अगली है कौशल्या योजना, जो कि वर्ष 2017 में आई है, कौशल्या योजना। ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने कैसे याद करा था, इसके अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु उन्हें विशेष प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। इस योजना के उद्देश्य महिलाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार प्रदान करना, ठीक है, तथा उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना। इस योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा उनके नाम का आधार कार्ड होना जरूरी है। कौशल्या योजना वर्ष 2017 में, कौशल्या। अच्छा, कौशल्या का नाम जैसे ही आता है, कौशल्या का नाम आते ही आपको माता कौशल्या याद आती होंगी, है ना। कौशल्या जिन्होंने राम को वनवास जाते देखा। तो जिस वक्त महिला जो क्या बोलते हैं, जिस वक्त कौशल्या ने अपने राम को जाते देखा वन में, तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया, एक खतरा आया कि कहीं मेरे बच्चा जंगल में जाएगा, अपनी पत्नी को भी साथ लिए है, भाई को भी साथ लिए हैं, तो उन पर कोई संकट ना आ जाए, कोई खतरा ना आ जाए। ठीक है, कि कहीं कोई खतरा ना हो इनके ऊपर, ये डर उनके मन में था। ठीक है। अगला है हमारा दीदी वाहन योजना। दीदी वाहन योजना कब आई थी, मई 2020 में आई थी, दीदी वाहन योजना। यह योजना राज्य सरकार द्वारा प्रसूति महिलाओं के लिए झाबुआ में प्रारंभ की गई थी। ठीक है। तो ये कब हुई थी, प्रसूति महिलाओं के लिए झाबुआ में प्रारंभ की थी दीदी वाहन योजना। तो इसको कैसे याद रखोगे, मई 2020 में। देखो क्या हुआ था, जो क्या बोलते हैं, दीदी का वाहन है, दीदी वाहन है ना। तो वैसे तो ये उसके लिए है, प्रसूति सहायताओं के लिए है, प्रसूति सहायता के लिए। तो क्या हुआ था कि जैसे कोई महिला की डिलीवरी होनी है, और कब होनी थी, 2020 में क्या था, कोरोना टाइम था। तो महिलाओं को क्या होता था, एम्बुलेंस से नहीं भेजते थे कि क्या पता एम्बुलेंस में कोरोना के पेशेंट को लेकर गए हों और इसी में हम अपनी दीदी को भेज देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या करा, दीदी के लिए अलग से वाहन लिया, है ना, अलग से वाहन लिया कि इसमें लेकर जाएंगे दीदी को, एम्बुलेंस में नहीं लेकर जाएंगे, वरना कोरोना उन्हें भी हो सकता है उसके कीटाणु हो उसमें, ठीक से नहीं उन्होंने करा हो, उसको सफाई ना की हो, है ना। तो इस तरीके से दीदी के लिए वाहन लेकर आए थे ताकि उनको सेफली हॉस्पिटल लेकर जा सके। तो कब लेके आए थे ये, 2020 में, है ना, मई मतलब मई। ठीक है, 2020 में लेकर आए थे, तो ऐसे याद कर लेना। चलो अब बिना डेट वाली कुछ योजना है जिनको अपन देख लेते हैं, बिना उनमें कोई डेट वगैरह नहीं दी है। जैसे वन स्टॉप सखी सेंटर, वन स्टॉप सेंटर है सखी योजना। इस योजना के तहत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे अस्थायी आश्रय, चिकित्सा, विधि सहायता, पुलिस डेस्क, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है। राज्य में भारत सरकार द्वारा पायलट केंद्र के रूप में जिला इंदौर का चयन किया गया है। तो ये इसका है। इसके बाद है महिला बसती गृह। कामकाजी महिलाओं के लिए महिला बसती गृह की स्थापना की गई है। घरों से दूर रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। महिला बसती गृह की स्थापना में कुल लागत का 75% सहायता अनुदान द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रकार के गृह मध्य प्रदेश के इंदौर एवं जबलपुर जिले में स्थित हैं। ठीक है। इसके बाद है ग्राम्य योजना। यह योजना मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे व्यवसाय स्थापित करने हेतु रुपये 500 तक का ब्याज युक्त ऋण उपलब्ध कराती है। 1 वर्ष में ऋण की वापसी पर 1500 का ऋण पुनः प्रदान किया जाता है। ठीक है। जैसे ही वो ऋण वापस करेंगी वैसे 1500 का फिर से उनको दिया जाएगा। इसके बाद आता है फोटोकॉपियर योजना। यह योजना महिलाओं को फोटोकॉपियर व्यवसाय करने हेतु प्रारंभ की गई
इस योजना में प्रत्येक जिले में अधिकतम 2 महिलाओं को कुल राशि का 10% या 10,000 की मार्जिन मनी अनुदान के रूप में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के आधार पर प्रदान कराई गई थी। इसके बाद है स्वशक्ति योजना। यह योजना विश्व बैंक एवं IFAD की सहायता से संचालित है। इसका उद्देश्य महिलाओं का आर्थिक विकास करना है। फिर यह योजना मध्य प्रदेश के 9 जिलों में क्रियान्वित है। यह योजना ग्रामीण महिला बाल विकास एवं सशक्तिकरण परियोजना स्वशक्ति के नाम से भी जानी जाती है। फिर आती है जवाली योजना। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति एवं निम्न स्तरीय व्यवसायों में महिलाओं को बेहतर व्यवसाय आरंभ करने हेतु सहायता देना है। फिर आती है प्रतिभा किरण योजना। इस योजना के तहत राज्य सरकार BPL परिवार की ऐसी छात्राओं जिन्होंने शहर के स्कूल से 12वीं क्लास प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तथा उसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया हो को परंपरागत पाठ्यक्रम हेतु 500 रुपये प्रति माह 10 महीने तक देती है, जबकि तकनीकी एवं चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु 750 प्रति माह 10 महीने तक देती है। ठीक है। अब आता है आपका समर्थ योजना। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर आता है आपका कन्या अभिभावक योजना पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत कन्या के अभिभावकों की पेंशन देने की व्यवस्था है। योजना के अनुसार ₹500 प्रति माह पेंशन दी जाती है और बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 पर 4,000 और कक्षा 1 में प्रवेश पर 6,000। 1 नहीं, इसको 11 कर लेना। 11 में प्रवेश पर 6,000 तथा 12वीं में 6,000 पेमेंट के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है। आगे देखेंगे अपन। अगला है महिला डेयरी योजना। यह योजना पशुपालन विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय में रुचि रखने वाली सरकारी दूध समिति की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। अगला है साइकिल वितरण योजना। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस योजना में 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति व गरीब परिवार की बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना। मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु वर्ग की सभी विधवाओं को 300 रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्रदान कर सकेगी तथा वरिष्ठ विधवाओं को 500 रुपये मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए भी 2 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। सभी विधवाओं को अब कल्याणी कहा जाएगा। विधवाओं को कल्याणी और विकलांगों को दिव्यांग, ये नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है। अगला है पोषण आहार की व्यवस्था। 3 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा लक्षित किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु योजना प्रस्तावित है। अगला है शौर्य दल योजना। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण करने के उद्देश्य से सरकार के प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ी स्तर पर शौर्य दल का गठन किया गया है। शौर्य दल का गठन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के स्तर पर किया जाता है। प्रत्येक शौर्य दल में 10 महिलाओं को सदस्यता प्रदान की जाती है। अगला है महिला स्व सहायता समूह का गठन। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण समितियों की महिला सदस्यों द्वारा अपने गांव में महिला समूहों का गठन किया जाएगा। राजकीय अनुरक्षण गृह। यह गृह ग्वालियर में स्थित है। यह अनाथालयों में पालन की गई अनाथ तथा कुष्ठ रोगियों की 13 वर्ष से अधिक की स्वस्थ बालिकाओं को संरक्षण देकर उनके पालन पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की व्यवस्था हेतु क्रियान्वित है। यह मध्य प्रदेश में एकमात्र अनुरक्षण गृह है। ठीक है। अगला है महिला उद्धार गृह। यह महिला उद्धार गृह इंदौर में स्थित है। इस गृह में इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं तथा उनके बच्चों को रखा जाएगा। इसमें उनके नैतिक सुधार, आवास, शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था
की जाती है। लास्ट है प्रोजेक्ट शक्तिमान। इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के 20 जिलों को विशिष्ट आदिवासी और कुपोषणग्रस्त क्षेत्रों में कुपोषण कम करने हेतु व्यवस्था करती है। तो ये होगा हमारे योजनाओं का लास्ट क्लास संपन्न। हमारी क्लासेस अब एंड होती हैं योजनाओं की। कोई दूसरी क्लास अपन देखेंगे, लेकिन अपन अब लाइव रखेंगे, रिकॉर्डेड के चक्कर में अब नहीं आने वाले, है ना, क्योंकि आप लोग आराम से आते हो फुर्सत में और फिर मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील हो जाता है कि यार अभी तक नहीं देखा। अब लाइव रहेगी, देखो तो देखो, नहीं देखो तो कोई बात नहीं, है ना। अपन तो पढ़ के ये जा रहे हैं, है ना। कोई सब्जेक्ट लेंगे अपन, उसके अनुसार पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहो, जुड़े रहो भी एग्ज़ाम तक, बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। जिसको भी ज्वाइन करना है, तैयारी अच्छी करनी है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ पे फ्री कंटेंट भी दिया जाता है आप लोगों को, है ना। लगभग 20 MCQ दिए जाते हैं डेली प्रैक्टिस के लिए, सैंपल के तौर पर। सैंपल किसका? 199 में जो पेड हमारा टेस्ट वो है आपका MCQs, जिसमें 300 MCQ पर डे दिए जाते हैं, उसके सैंपल क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पर्सनली मैसेज करना होगा, तब मैं जुड़ पाऊँगी आपको, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, बस अब हम चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। देखते हैं कल कौन सी क्लास लेकर आते हैं लाइव। आपको इन्फॉर्मेशन ग्रुप के थ्रू मिल जाएगी, तो ग्रुप जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगली वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।